हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक? कोई बात नहीं, ठीक रहना पड़ेगा। और चलो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग का एक पार्ट, हम लोग का एक सेक्शन खत्म हो गया है। पार्शियल वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बचा हुआ है, तो थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग उसे भी कवर करेंगे। और उससे जो है हम लोग कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होने से हम लोग का एक पेपर पूरा खत्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेपर में आता है हम लोग का मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस के साथ एक और आएगा ग्रुप थ्योरी। मैट्रिक्सेस के साथ इस पेपर में आएगा ग्रुप थ्योरी। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्सेस। वेरी वेरी फैमिलियर टॉपिक मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्सेस जो हम लोग 12 लेवल पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन काम किए थे, अब हम लोग के पास एक नया किताब है। नया किताब मैट्रिक्स इस टाइप का है। और ये जो मैट्रिक्स हम लोग का फॉलो होगा, ये तुम देख रहे होगे AR वशिष्ठा। ये तुम देख रहे हो AR वशिष्ठा एंड वशिष्ठा, वशिष्ठा एंड वशिष्ठा का मैट्रिक्स, यही तुम लोग का फॉलो होगा। तुम देख रहे हो किताब, ओके। ये बुक है तुम्हारा वशिष्ठा एंड वशिष्ठा, ठीक है, डन, ओके। तो मैट्रिक्सेस में जो हमें चैप्टर्स पढ़ना है, कुछ कुछ बेसिक्स का जरूरत पड़ता है मैट्रिक्सेस का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्सेस होता क्या है। उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, जानिए क्या क्या चीज़ पढ़नी है तुम्हें। पहला जानना है मैट्रिक्सेस क्या होती है, दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, तीसरा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस, पहला ये तीनों फैक्टर पर ही बात करते हैं। वेरी वेरी वाइड टॉपिक मैट्रिक्सेस। इसका थ्योरी पेपर भी है, थ्योरी भी है इसमें और प्रॉब्लम भी है। तो सारे 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मैट्रिक्सेस का। तो मैट्रिक्सेस होता क्या है, कोई mn नंबर्स है, mn नंबर्स को हम लोग, चाहे वो mn नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो, अरेंज कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरी, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा पाएंगे। मतलब mn नंबर्स को रेक्टेंगुलर वे में सजाने के तरीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्सेस। अरेंजिंग mn नंबर्स इन द रेक्टेंगुलर एरी इज कॉल्ड मैट्रिक्सेस। जैसा कि तुम देख रहे होगे A1, A11, A12, A13, जैसा कि तुम देख रहे हो, ये पहला रो चल रहा है, दूसरा रो चल रहा है, डॉट 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 m रो, मतलब इसमें टोटल मिला के m रोज है। और कॉलम्स में अगर बात करें, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, डॉट डॉट डॉट, ये nवां कॉलम, मतलब टोटल मिला के इस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स है। तब इसको हम लोग बोलते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स, और यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहते हैं हम लोग इसको, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जितना रो और जितना कॉलम, पहले हम लोग रो लिखते हैं, उसके बाद एक कॉलम लिखते हैं क्रॉस करके, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम लोग मैट्रिक्स में जनरली एलिमेंट जो होते हैं, जनरली लिख रहा हूँ इसमें, जनरली एलिमेंट्स are in small letters and notation in capital letter, एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं, और नोटेशन में ये जो मैट्रिक्स का नोटेशन है वो कैपिटल लेटर्स में, ऑलवेज, जिसको हम लोग ऑलवेज बोलते हैं। इसको हम लोग ब्रैकेट में, ई ब्रैकेट में भी लिखते हैं, और कभी कभी इस ब्रैकेट में भी लिखते हैं। शॉर्ट में शॉर्टली इसे हम लोग बोलते हैं A बराबर AIJ M क्रॉस n। शॉर्ट में ऐसे ही बोलेंगे AIJ M क्रॉस n। इसी मैट्रिक्स को लिखा गया है। ये कहीं पर चलते चलते कहीं पर AIJ इस तरह से आया होगा, ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम, ये शो करता है ये मैट्रिक्स का पोजीशन। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो nth कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से AIJ ith रो और jth कॉलम के पोजीशन को डिनोट करता है। ith रो एंड jth कॉलम को डिनोट करता है AIJ। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं तक। कोई अगर बोलेगा कि मैट्रिक्स क्या होती है तो क्या बताओगे,
एम एन नंबर्स को अरेंज करने के तरीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जिसमें एम नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरली स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसका नोटेशन को ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में भी इस तरह से लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में ए आई जे एम क्रॉस एन बोलते हैं, और एम क्रॉस एन को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी बोला करते हैं। डन है, नोट डाउन किया जाए। ये लीजिए, जूम कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हटा दिया जाए। आज जो है मैट्रिक्स का हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्सेस ऐसे भी बोल सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट में आया है हम लोग के पास। बेसिक कंसेप्ट में जानने के लिए था डेफिनेशन। दूसरा जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, और तीसरा जानेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग डेफिनेशन इसका पढ़ चुके। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि तुम लोग पढ़े हुए हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा और जाने। एन मैट्रिक्स एम क्रॉस एन फॉर विच m equal to n, m equal to 1, it is the elements। जैसे इसका नोटेशन ले लेते हैं हम लोग। ये बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। Example of square matrix. The elements, that is ऐसे करके बोल सकते हो, A बराबर A I J M N क्रॉस N for which I बराबर J, the diagonal elements A11, A22, A33 is called diagonal elements, and the line along which these elements lie is called principal diagonal। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ए आई जे एन क्रॉस एन फॉर विच आई इक्वल टू जे अगर लेते हैं तो A11, A22, A33 इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ये सारा कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, और जिस लाइन के अलोंग ये दीज एलिमेंट्स लाई करते हैं, जिस लाइन के अलोंग ये एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, जिस लाइन के अलोंग एलिमेंट्स लाई करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए
ओके। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में दूसरा आता है, बता दिया जाए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दूसरा आएगा, ये सब इसी तरह बता रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, जो बेसिक कंसेप्ट, बड़ा चैप्टर है, बड़ा किताब है। दूसरा आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं IN से। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल elements is unity and non-diagonal element is 0। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो is called unit matrix। It is denoted by IN। जैसे I को हम लोग I3 को हम लोग डिनोट करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये रहा डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा का आना चाहिए यूनिटी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, वो हमेशा का आना चाहिए 0। इसको अदर तरीके से हम लोग कैसे नोटेशन करेंगे, डिनोट करेंगे। लेट ए बराबर AIJ n क्रॉस n, मान लीजिए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर इफ बोलते हैं, इफ AIJ बराबर 1 होगा, इफ I इक्वल टू J, और बराबर 0 होगा इफ I नॉट इक्वल टू J। पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया AIJ n क्रॉस n, और अगर I बराबर J, मतलब I बराबर J का मतलब क्या निकला, A11 बराबर A122 बराबर A33 बराबर कितना आएगा 1, जो कि दिखाई दे रहा है, और I नॉट इक्वल टू J मतलब I12 बराबर A13 डॉट 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 बराबर कितना आ जाएगा 0। मतलब ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0, और बराबर हो तो उसका वैल्यू 1 आएगा। इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि यूनिट मैट्रिक्स डिफाइन कीजिए, तो 2-3 तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा तरीका, लेट AIJ n क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर AIJ बराबर 1 लिखेंगे जब I इक्वल टू J, और बराबर 0 लिखेंगे जब I नॉट इक्वल टू J। ऐसे करके भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लिखा गया, इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत यूजफुल है। ओके, डन।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये कहलाएगा हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डन है, बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का नल मैट्रिक्स। आज थोड़ा सा बता के हम लोग मेन स्पेशल टाइप ऑफ कुछ बता देते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे हायर पोर्शन की ओर। इसका डेफिनेशन वैसा मैट्रिक्स जिसका डेफिनेशन हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स M cross N is called null matrix if its all elements is जीरो। मतलब जिसका सारा एलिमेंट का हो जाए जीरो, ऐसा M cross N मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग नल मैट्रिक्स। अगर उसका सारा एलिमेंट का हो जाए जीरो, इट इज डिनोटेड बाय थोड़ा सा जीरो को हम लोग मोटा कर देते हैं ऐसे। इसको हम लोग एग्जाम्पल अगर लें, ऐसे करके लेंगे 0 0 0 0 0 0, इस तरह से ले सकते हैं, या 0 0 0 0। कोई जरूरी नहीं है कि M क्रॉस हो, N क्रॉस N भी हो सकता है, पर ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if its स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स if its non-diagonal elements इज जीरो। अगर उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो है, स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लें हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका डायगोनल एलिमेंट है क्या, ये भी हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट। कुल मिला के ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो मस्ट जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या हो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। वैसे ही मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं का डायगोनल मैट्रिक्स। यहीं से हम लोग आएंगे, आगे चल के डिफाइन करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे चल के हम लोग डिफाइन करेंगे, जो कि बीएससी के सेक्शन में खास मैट्रिक्स होगा। नोट डाउन। चलो हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में। नल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स भी इसी तरह का होता है। स्केलर मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होता है और डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम होता है। डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इस टाइप से हम लोग डिफाइन करते जाते हैं। नेक्स्ट आता है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स में बोलता है कि एक मैट्रिक्स को ऑब्टेन करते हैं बाय ओमिटिंग सम रोज और कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं बाय ओमिटिंग सम रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ओमिटिंग, ऐसे लिखा हुआ है, ओमिटिंग या डिलीटिंग, ओमिटिंग या डिलीटिंग, डिलीटिंग, ओमिटिंग या डिलीटिंग, omitting या deleting. A matrix obtained from omitting or deleting some rows or columns is called submatrix of the given matrix. सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मान लिया जाए ए बराबर, कोई मान लिया जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A14, A24, A31, A32, A33, A34 एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो सब मैट्रिक्स होगा, बहुत सारा सब मैट्रिक्स बनेगा, उसमें से कोई एक दिखाते हैं हम तुम लोग A1, जिसमें मान लिया जाए ये वाला खत्म कर दिए तो क्या मिला A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाया गया तो जो मिला उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ ए। कई सारे सब मैट्रिक्स हो सकते हैं, चाहे इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक रो को अगर हम लोग हटाएं, एक रो और एक कॉलम को हटाएं, हम लोग एक रो दो कॉलम को हटा सकते हैं, दो रो दो कॉलम को हटा सकते हैं, इवन 0 रो और 0 कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग को एक सब मैट्रिक्स मिलता है जो अपने आप में भी एक का है मैट्रिक्स है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं A1। तो जैसे इसमें हम लोग एक रो और एक कॉलम को हटाएं, एक रो और दो कॉलम को हटाते तो A2 मिलता, A23, A24, A33, A34। ये सारा A1 A2 जो है वो क्या है, सब मैट्रिक्सेस है। क्या है, सब मैट्रिक्सेस ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द सब मैट्रिक्सेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक रो एक कॉलम को हटा सकते हैं, एक रो दो कॉलम को हटा सकते हैं, दो रो दो कॉलम को हटा सकते हैं, इवन 0 रो और 0 कॉलम को भी हटा सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं ए मैट्रिक्स इटसेल्फ इज ए सब मैट्रिक्स। नोट पॉइंट में हम लोग बोलते हैं ए मैट्रिक्स इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। A matrix is a submatrix of itself, that is deleting 0 row and 0 column. Deleting 0 row or 0 column, we get सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स अपने आप में सब मैट्रिक्स होता है। ए मैट्रिक्स इटसेल्फ इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। ए मैट्रिक्स इज ए इटसेल्फ इज ए सब मैट्रिक्स। मतलब 0 रो और 0 कॉलम को हटाएंगे तो ऑब्वियसली वही का वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स से बनने वाला, मतलब कुछ रो और कुछ कॉलम को हट के, चाहे वो 0 रो और 0 कॉलम ही क्यों ना हो, वैसे मैट्रिक्स को बोला करते हैं हम लोग सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। नोट डाउन।
ओके, इसको बोलते हैं हम लोग सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है? इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। मान लिया जाए ए बराबर ए आई जे है, बी बराबर बी आई जे है, इस दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स exist if pala they have same order or same size, they are same order or same size, दोनों का ऑर्डर या साइज सेम होना चाहिए। दूसरा, corresponding elements are equal, corresponding elements are equal, corresponding element भी बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, तभी दो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बराबर होता है। ए बराबर, अगर मान लेते हैं हम लोग A11, A12, A13, A21, A22, A23, एक मैट्रिक्स है, दो रो और तीन कॉलम है, 2 क्रॉस 3 का, दो रो और तीन कॉलम। बी बराबर ले लिया B11, B12, B13, B21, B22, B23। ऑब्वियसली यू सी बोथ हैड सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग बताएंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। तो हम लोग बता सकते हैं A11 बराबर B11। तो ऐसे को हम लोग कितना तरीके से लिखते जाएंगे? तो इसलिए हम लोग कंबाइंडली वी कैन राइट कंबाइंडली लाइक एज Aij इक्वल टू Bij एंड बोथ द मैट्रिक्सेस हैव सेम साइज और सेम ऑर्डर। इफ टू मैट्रिक्सेस are of same order or same size and corresponding elements are same, then we say that these two matrices are said to be equal. Okay, done. ये होता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस क्या क्या होता है। We see in next lecture टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हो गया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस की ओर। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस का पार्ट 1 जिसको बेसिक बोलते हैं वो हुआ है। जो बीएससी में पढ़ना है वो थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे बीएससी में जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है जरा सा हम लोग सुने, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में देखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, फिर आता है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, फिर आता है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ मैट्रिक्सेस हम लोग अगला क्लास में इसको हम लोग पूरी तरह से डिटेल देखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग दो खास बातें होंगी। पहली बातें होंगी कि हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस का एडवांस टाइप, और दूसरा देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, ये सारे कुछ को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मैट्रिक्सेस का लेक्चर थोड़ा सा स्पीड से हम लोग चलेंगे क्योंकि हम लोग का सेकेंड पेपर एक स्टार्ट हो गया है। मैट्रिक्सेस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। तो जैसे उधर हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, हम तो चाह रहे थे बाबू दो किताब तुम लोग का शुरू करने के लिए। सबसे अधिक खतरा तलवार तुम्ही लोग का लटका हुआ है और तुम्ही लोग ज़्यादा निश्चिंत हो गए। सबसे अधिक डेंजरस बैच तुम्ही लोग का हो गया है क्योंकि जून तो पारे है समझो, तो अब 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेना है मोस्ट प्रॉब्ली साल भर के अंदर में। तो
4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेना है, तुम सोच लो कि कितना खतरनाक हो सकता है। अभी हम लोग सेकंड बुक में हैं तो और रफ्तार पकड़ना है। तुम लोग अपना अपना काम जैसे जैसे सबको काम बताया गया है वैसे वैसे काम जल्दी जल्दी करो, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है ना। और इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स की किताब बता दिया गया है, और जिस किसी का भी पास मैट्रिक्स का किताब है अगल बगल से जुगाड़ करो, और उसका PDF जो है हमको उतना बनाना थोड़ा सा कम आता है, तो PDF बना के अपने ग्रुप में सेंड करो। इसका भी PDF बुक का बना के ग्रुप में सेंड करो, सभी कोई का भला होगा। जैसे हम भला कर रहे हैं तुम लोग को भी भला करो, है ना। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक। क्या जी समझ में आया वो पूरा? प्रियंका, दीपक, नीरज, तुम लोगों को तो स्टार्ट हो गया लास्ट चैप्टर, लास्ट किताब जो है मैट्रिक्स। मिले हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।